इसराइली जारियत गजा के बाद शाम और लबनान तक फैल चुकी है। पाकिस्तान सेहूनी जारियत की शदीद मजम्मत करता है। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ का काहिरा में D8 समिट से खिताब। चैंपियंस ट्रॉफी फ्यूजन मॉडल के तहत होगी, पाकिस्तानी मौक़िफ़ मान लिया गया। ICC की तस्दीक, भारत पाकिस्तान में खेलेगा ना पाकिस्तान भारत में। मेगा इवेंट के शेड्यूल का ऐलान जल्द होगा। और जिनकी हुकूमत है मुज़ाकरात के लिए वो इशारा देंगे तो मुस्बत रिस्पांस भी आ जाएगा। 21 दिसंबर तक पेशरफ्त मुतवक्के है। अली अमीन गंडापुर की बानी से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। GHQ गेट हमला केस, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा समेत 14 मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद। वज़ीर आज़म की बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र डॉक्टर यूनुस से मुलाकात। तिजारत और अवामी राब्ते बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। इक़्तिसादी ताउन की नई राहें तलाश करने के लिए मुश्तरका कोशिशों पर जोर। दो तरफ़ा ताल्लुकात में हालिया मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आज़म इंडोनेशियन सदर से भी मिले। फ़लस्तीन के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इयादा। पाकिस्तान ने अमरीकी पाबंदियों को मुतासिबाना करार देकर मुस्तरद कर दिया। दफ्तर खारजा के मुताबिक पाबंदियों का मकसद फौजी अदम तवाज़ुन को बढ़ाना है। खित्ते में अमन और सलामती को नुकसान पहुंचेगा। तर्जुमान के मुताबिक स्ट्रेटेजिक सलाहियतों का मकसद खुद मुख्तारी का दिफा और जनूबी एशिया में अमन इस्तेहकाम को बरकरार रखना है। दूसरे ममालिक को जदीद फौजी टेक्नोलॉजी के लिए लाइसेंस की शर्त को खत्म किया गया। इम्तियाजी तर्ज अमल इलाकाई और आलमी सलामती के लिए खतरा करार। पाकिस्तान के खिलाफ अमरीका में लॉबिंग फर्म बनाई गई। PTI गैर मुल्की ताकतों की मदद से अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहती है। कैलिफोर्निया प्लान है, आपको हुकूमत में लाएंगे, बदले में एटमी ताकत पर बात करेंगे। लीग रहनुमा हनीफ अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मुज़ाकरात से पहले तहरीक इंसाफ कौम से मुआफ़ी मांगे। चैंपियंस ट्रॉफी फ्यूजन मॉडल के तहत होगी, पाकिस्तानी मौक़िफ़ मान लिया गया। ICC की तस्दीक, भारत पाकिस्तान में खेलेगा ना पाकिस्तान भारत में। मेगा इवेंट के शेड्यूल का ऐलान जल्द होगा। और जिनकी हुकूमत है मुज़ाकरात के लिए वो इशारा देंगे तो मुस्बत रिस्पांस भी आ जाएगा। 21 दिसंबर तक पेशरफ्त मुतवक्के है। अली अमीन गंडापुर की बानी से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। GHQ गेट हमला केस, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा समेत 14 मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद। हमारे और गवर्नमेंट के मुज़ाकरात इस वक्त चल नहीं रहे। हमने कमेटी ज़रूर बनाई है और कमेटी के पास मैंडेट है मुज़ाकरात की। हुकूमत से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, जिसने बात करनी है वो आ जाए। स्पीकर की पेशकश का जवाब देंगे। बैरिस्टर गौहर का ऐलान। उमर अयूब कहते हैं डायलॉग के लिए किसी के पास नहीं जाएंगे। बानी PTI ने मुशावरत के लिए पार्टी की मुज़ाकराती कमेटी को अडियाला जेल तलब कर लिया। तेजी के रिकॉर्ड के बाद स्टॉक मार्केट में तारीख की सबसे बड़ी मंदी। 4,795 पॉइंट्स गिर गए। 100 इंडेक्स 1,06,274 पर आ गया। 3 दिन में 9,000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। अमन अमान की खराब सूरत हाल, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत मुस्ताफ़ी हो जाए। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का मुतालबा, कहा PTI का 1 पॉइंट एजेंडा बानी को NRO दिलाना है। अली अमीन बताएं मुसल्ला होकर इस्लामाबाद क्यों गए, जत्थे के पास शैल कहां से आए। सिक्योरिटी एहलकारों की शहादत की FIR वज़ीर आला पर होनी चाहिए। कुरम में 30 बच्चे अद्वियात ना मिलने से मर गए, पर्चा किस पर करवाएं। कुरम में अद्वियात की कोई कमी नहीं। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने बच्चों की अमवात की रिपोर्ट गलत करार दे दी। बोले फरीकैन में लड़ाई के दौरान 140 अमवात हुई। उम्मीद है कल तक मुआहदा हो जाएगा। कुरम में रियायती निर्ख पर गंदम की फराहमी का ऐलान। वजीर आला ने सुबह एपेक्स कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया। कुरम में अमन अमान की सूरत हाल और रास्तों की बंदिश से मुश्किलात पर गौर किया जाएगा। पंजाब हुकूमत का अद्वियात और दीगर सामान कुरम भेजने का ऐलान। मरियम नवाज ने कहा पारा चनार के लोग हमारे अपने ही हैं। वजीर आला ने सूबाई काबीना अरकान को दौरे चीन पर एतमाद में लिया। कहा चीन की 60 कंपनियां पंजाब में सरमायाकारी चाहती हैं। काबीना की अस्पतालों में फ्री मेडिसिन और अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के मॉडल 3 के लिए फंड्स की मंजूरी। हर शोबे को टैक्स नेट में लाना होगा। नॉन फाइलर्स आने वाले दिनों में मजीद शिकंजे में आएंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने बता दिया
बोले तनख्वाहदार तबके की सैलरी पर टैक्स कट रहा है, सनतकारों पर भी मजीद टैक्स का बोझ नहीं डालना चाहते। आलमी मंडी में तेल और दीगर अशिया की कीमतों में कमी के फवायद नीचे तक पहुंचने चाहिए। मजबूत मईशत हमारी सिक्योरिटी की जामिन है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, करप्शन मईशत को दीमक की तरह चाट रही है, आधी भी खत्म हो जाए तो IMF के पास ना जाना पड़े। बुशरा बीबी पर तनकीद, सलमान अहमद को महंगी पड़ गई, तहरीक इंसाफ ने पार्टी से निकाल दिया, किसी भी जगह पार्टी वाबस्तगी जाहिर न की जाए, चेयरमैन PTI ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। यूनान कश्ती हादसा, किसी को बेटे का इंतजार, किसी को भाई के जिंदा बच जाने की आस। डूबने वालों के अहले खाना मोजज़े के मुंतज़िर। भालिया के 6 अफराद जान गंवा बैठे। पसरूर का सुफियान, 15 साल का ओवैस और 12 साल का जावेद भी ख्वाहिशात लिए गहरे पानी की नजर हो गया। बेटा जिस हाल में भी है वापस लाया जाए, नारोवाल के जैन के अहले खाना की दुहाई। मंडी बहाउद्दीन के हाजी अहमद की लाश मिल गई, खबर आने पर घर में कोहराम। कामोकी के 2 अफराद अब भी लापता। कराची में 1 घंटे के दौरान आग लगने के 2 वाक़यात। क्लिफ्टन पार्क टावर में वाक़े निजी दफ्तर में आग लगी, धुआं भर जाने से भगदड़ मच गई। खातून समेत 5 अफराद को फायर ब्रिगेड अमले ने स्नॉर्कल की मदद से रेस्क्यू किया। एमेजिना रोड पर रिम्पा प्लाजा में लगी आग पर भी काबू पा लिया गया। मैच जीतो, सीरीज जीतो। शाहीन T20 सीरीज का हिसाब चुकाने के लिए पुरअज़्म। दूसरे वनडे में पाकिस्तान की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ बैटिंग जारी। कौमी टीम को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। अमेरिका कौन होता है पाबंदी लगाने वाला? वो खुद हिरोशिमा पर एटम बम इस्तेमाल कर चुका है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की पाकिस्तानी कंपनीज पर अमरीकी पाबंदी की मजम्मत। दफ्तर खारजा से मौसर जवाब देने का मुतालबा। गजा के मजलूम अवाम से इजहार यकजहती के लिए 29 दिसंबर को इस्लामाबाद में मिलियन मार्च का ऐलान। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी जारी। जिला कुलगाम में सर्च ऑपरेशन की आड़ में 5 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया गया। गजा में इसराइली दहशतगर्दी न रुक सकी। जबालिया और मगाजी कैंप पर हमलों में 10 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटे में 32 शहादतें। सेहूनी फौज की यमन पर भी बमबारी, 9 शहरी जाँ बहक। शाम में रूस को शिकस्त नहीं हुई। 4000 ईरानी जंगजुओं को बाहिफाजत निकाला। तमाम ग्रुपों के साथ ताल्लुकात हैं, अपने तमाम अहदाफ हासिल कर लिए। रूसी सदर प्यूटिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा यूक्रेन से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। दूसरा फरीक तैयार ना हो तो कुछ भी नहीं हो सकता।